हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो एंडरसन होती है वो जवान की बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है और उसकी तरफ उस बुड्ढे की तरफ जाती है। साथ ही वो बुड्ढा जो होता है उसको पहचान लेता है, फिर उससे उसको अपने घर के अंदर ले जाता है और वहाँ पे बिठाने के बाद चाय वाय जो होता है वो देता है और बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा नहीं है लेकिन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए मैं जो रोनाल्डो होता है वो काफ़ी खुश होता है, बोलता है वाह ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और वो खा रहा होता है। और जो एंडरसन होती है वो हंस का थैंक्स कहती है। हंस जो होता है जो रोनाल्ड के पास आता है और बोलता है तुम मिस एंडरसन के न्यू फॉलोअर हो है ना। हंस जो होता है एंडरसन से बोलता है कि ये जो न्यू बॉडी है तुम्हारा न्यू अवतार है। वो बोलती है हाँ, लेकिन जवान जो होता है उस बॉडी पे वापस कंट्रोल नहीं ले पा रहा होता है। बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद वो हंस नहीं सुनता। हंस फिर उसे बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पे स्टार पे वापस आ गए। बोलती है कि हाँ तुम्हारे साथ आखिर यहाँ पे हुआ क्या। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बस अपनी लाइफ को बचे हुए लाइफ को जी रहा हूँ, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकती हो हमारे पास ज़्यादा जीने के लिए कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग खुशी खुशी जी रहे हैं। बोलती है क्या तुम लोग यहाँ पे खुशी खुशी जी रहे हो। साथ ही वो जो बंदा होता है थोड़ी देर शांत हो जाता है, उसके बाद फिर से बोलता है कि जितने भी लोग यहाँ से गए वो लोग वापस आते होंगे, मतलब उसके फैमिली के बाकी मेम्बर्स वापस आते होंगे। बोलती कि और कौन आने वाला है। वो बताता है क्रिस्टियन मैरिन और जितने भी बाकी के लोग हैं वो लोग भी वापस आते होंगे क्योंकि वो लोग सब बाहर काम करने के लिए गए थे। मिडनाइट हो चुका है, वो लोग वापस आते होंगे। बोलती काम आखिर तुम लोग से यहाँ पे काम कौन करवा रहा है। बोलती कि आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग को इस वर्ल्ड को मेंटेन रखना होता है और इसलिए हम लोग को यहाँ पे काम करना होता है। बोलती हांस वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो लोग वापस आ चुके हैं और वो फाइनली बाहर जाता है तो वहाँ पे जितने भी बंदों का नाम वो लेता है, क्रिस्टन और मैरिन और जितने भी होते हैं वो सब वापस आ जाते हैं। और वो जो एंडरसन होती है बोलती है कि ये लोग आखिर क्या लेके आ रहे हैं। वो बताता है कि ये और से जो कि र्यून्स और जो हंटेड मॉन्स्टर होता है उसके कॉर्प्स में मिलता है। बोलता है कि आखिर ये लोग इसको लेके क्यों आ रहे हैं। वो थोड़ी देर शांत रहता है, उसको जो एंडरसन के साइड मुड़ता है और बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी बात कंप्लीट ही कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टर खुलता है। उस पोर्टर के अंदर से एक बंदा आता है, बोलता है कि डैम इट मैं यहाँ पे वापस नहीं आना चाहता होता, लेकिन फिर भी हम लोग का यहाँ नट जॉब है इसलिए हम लोग को यहाँ पे आना होगा। साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि आखिर हम लोग के पास चॉइस ही क्या है यहाँ। साथ ही बोलते हैं यहाँ पर तो बस वो बेकार के 500 साल पहले के सर्वाइवर्स मौजूद है जिन सबको मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। हम लोग के पास चॉइस नहीं है कि हम लोग कुछ कर सके, हम लोग को अपना कोटा यानी मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बार बार आना पड़ता है। एंड बोलती हाँ आखिर ये लोग कौन है। एंडरसन जो थी गेट की तरफ देखती बोलती ये लोग एक गेट की मदद से यहाँ पे आए जिसको कि स्टोर से परचेस किया जा सकता है। इसका मतलब ये लोग 7th फ्लोर या फिर उससे उस ऊपर के फ्लोर से यहाँ पे आए, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पे करने के लिए क्या आए। जब दोनों बंदे वहाँ पे आए होते वो बोलते ओए तुम लोग के पास वो चीज़ है ना जिसकी हम लोग की ज़रूरत है। बोलता है कि हार्वेस्टर जितने भी वहाँ पे बंदे होते हैं, जितने भी मैरिन क्रिस्टियन या फिर जो भी होते हैं वो लोग बोलते हैं ये सब हम लोग के पास बस इतना ही, हम लोग के पास इतना ही, बस प्लीज़ हम लोग से मत छीनो। वो जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। साथ ही वो आगे बढ़ता है और उस बंदे को एक जोड़ा किक मारता है। अब बोलता है कि तुम लोग बस इतना यहाँ पे देने वाले जिसकी मदद से हम लोग 5 भी स्ट्रेंथिंग स्टोन जो होता है वो 5 स्ट्रेंथिंग स्टोन भी नहीं बना पाएंगे। साथ ही दूसरा बंदा होता है उसको रोक लेता है, बोलता है कि तुम लोग को इससे झगड़ा इन सबसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ गलत हो गया तो। बोलता है कि क्या क्या होगा, इन लोग के से कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उन लोग के पास आता, बोलता है क्या तुम लोग के लिए मैं मजाक हूँ, तुम लोग मेरी इज्जत करना भूल गए, तुम लोग को फिर से सबक सिखाना होगा। तभी यहाँ पे बंदा जो होता है जो हांस होता है आगे बढ़ता है, बोलता है कि हार्वेस्टर रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए, हम लोग की बात समझने की कोशिश करिए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर अपीयर नहीं हो रहे और हम लोग बिना मॉन्स्टर को मारे हुए तो उन और को कलेक्ट नहीं कर सकते। बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मतलब ये सब को कुछ भी नहीं कर सकते, चलो ठीक है। अब हम लोग को अपना कोटा पूरा करने के लिए कुछ और चीज़ को यहाँ से लेके जाना होगा। साथ ही पीछे खड़े 2 बंदे होते हैं, उन सबको बोलता है तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ, तुम लोग हम लोग के साथ ऊपर टावर पे जाने वाले हो। वो बोलती है क्या हम लोग, पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। लेकिन उससे दूसरा जो बंदा होता है हार्वेस्टर का, दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम लोग यहाँ इस जगह से लोगों को आगे नहीं ले जा सकते। बोलता है कि ये सब के सब एकदम डरपोक है, ये सब के सब इडियट है, इन लोग के बारे में फिक्र ही कौन करेगा, इन लोग को हम लोग ऊपर ले जाकर मार डालेंगे, तुम लोग चुपचाप मेरे साथ वहाँ पे आ जाओ। लेकिन जो हांस होता है आगे बढ़ता है कि बोलता है हार्वेस्टर प्लीज़ रुक जाए, अगर आप लोग इसी तरह करते रहेंगे तो हम लोग क्या ही करेंगे। बोलते हैं कि अच्छा क्या करोगे, तुम लोग क्या ही कर लो। हांस जो तो बोलता है कि हम लोग ऐसे यहाँ पे कमज़ोर लग रहे हो क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे हिसाब से बिहेव करते हैं, पर प्लीज़ इसका फ़ायदा मत उठाइए। बोलते अच्छा ऐसी बात है, तुम क्या ही कर लोगे, तुम लोग तो गॉडलेस बास्टर्ड हो, तुम बिना गॉड के लोग हो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही अपने हाथ पे अपनी फायरिंग को रिलीज करता है, बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा फेस आज दिखाता हूँ कैसे बिगाड़ा जाता है। क्योंकि जो हांस होता है काफ़ी गुस्से के साथ उस हार्वेस्टर की तरफ देख रहा होता है। साथ ही वो उसके कंधे पे हाथ लगाता है और उसकी बॉडी जलना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि चलो ठीक है अब तुम कंप्लेन कर रहे थे ना, फिर से कंप्लेन करके दिखा दो। जब जो हांस होता है बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़
बाकी को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम्हारे अंदर अभी भी काफ़ी इज्जत, काफ़ी ज़्यादा प्राइड है। ठीक है चलो देखते तुम आखिर इस प्राइड को कब तक बर्दाश्त कर सकते हो। साथ ही वो अपने फायर एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि हांस की बॉडी और ज़्यादा जलने स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हार्वेस्टर जो हांस से फिर से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हो वो सब बिना गॉड के, तुम लोग गॉडलेस बंदे, तुम लोग अपने गॉड को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो अपनी प्राइड की मदद से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे अपनी मौत के लिए, अपनी जान के लिए भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा। साथ ही दिखाते हैं जो जवान होता है फाइनली वहाँ पे आता है और उसका हाथ पकड़ के साइड की तरफ कर देता है। और ये देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। साथ ही एंडरसन जो होती बोलती जवान मैं तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे यूज करने वाले, इसलिए मेरी थोड़ी देर के लिए हेल्प करना। वो बंदा जो होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलते हैं आखिर इस बंदे के साथ मसला क्या है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। साथ ही वो अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे की तरफ कूद जाता है, बोलता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने की। एंडरसन जो थी हार्वेस्टर से बोलती है क्या तुम लोग अलायंस के बंदे हो। साथ ही जो फ्लेम गॉड होता है, फायर गॉड होता है फ्लेमर्स, वो बोलता है कि इस बंदी को मैं तो जानता हूँ। साथ ही वो बोलती है फ्लेमर क्या ये तुम हो, तुम वही बंदे हो ना जो कि कमज़ोर हो और काफ़ी कमज़ोर लोगों को परेशान करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी फैमिली को इस तरह परेशान करने की, मेरे लोगों को परेशान करने की, काफ़ी गुस्से के साथ उनकी तरफ देख रही होती है। लेकिन जो हार्वेस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, मैसन मेरी हेल्प करो। मैसन जो था वो दूसरे हार्वेस्टर का नाम होता है। साथ ही बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अपना सैनिटरी को डिप्लॉय करने वाले, हम लोग यहाँ पे ऑल आउट जाने वाले हैं और इस बंदे को हराने वाले हैं। सैनिटरी डिप्लॉयमेंट एक स्पेशल स्किल होता है जिसकी मदद से जो मुल्क के भी रिकॉर्ड में जवान को दिखता है, उन सब की मदद से हम लोग समझा जाता है कि ये एक यूनिक वर्ल्ड व्यू होता है। हर एक गॉड का अलग डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब कि वर्ल्ड व्यू डिप्लॉयमेंट या फिर सैनिटरी डिप्लॉयमेंट होता है। इस वर्ल्ड व्यू के अंदर जितना भी फेथ होते हैं, मतलब फॉलोवर्स होते हैं, वो लोग अपनी पावर को फिजिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और सैनिटरी डिप्लॉयमेंट के अंदर जो अवतार होगा गॉड का, वो अपने पावर को फुल्ली स्ट्रेंथ तक यूज कर सकता है, मतलब गॉड की फुल पावर को यूज कर सकता है और एक एब्सोल्यूट पावर कहा जाता है। और पावरफुल गॉड जो होते हैं इसको सिर्फ रियल फाइट में यूज करते हैं, इस तरह के वर्ल्ड व्यू को सिर्फ रियल फाइट में यूज करते हैं और इसी को सैनिटरी डिप्लॉयमेंट कहते हैं, जिसको ये बंदा यहाँ पे यूज करने वाला है। और जो गॉड ऑफ फायर यानी फ्लेमर्स का स्पेशल सैनिटरी डिप्लॉयमेंट होता है, उसका नाम फायर डीमन कॉलोनी फ्लेमर्स सैनिटरी होता है। और आप दिखाते हैं काफ़ी ज़्यादा फायर जो होती है फैलना स्टार्ट हो जाती है। देखने सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और जो उन्होंने तो चिल्लाता है सर जवान तो डेस्टिनेशन, प्लीज़ वहाँ से भाग जाओ, प्लीज़ वहाँ से भाग जाओ। जो हार्वेस्टर होता है काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और खुश होता है, बोलते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका कमीने, अब तुम यहाँ पे बच के नहीं भाग सकते, तुम लोग यहाँ पे मरने वाले। साथ ही अपने फायर पावर को और ज़्यादा रिलीज करता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक जोरदार फायर ब्लास्ट होता है, जवान की तरफ बढ़ रहा होता है। हाँ से देख काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, पीछे से दौड़ता हुआ आगे आता है और जवान को पीछे तरफ धक्का देते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जॉन से बोलते हैं कि हाँ ऐसा मत करो, लेकिन वहाँ पे एक जोरदार फायर ब्लास्ट होता है जो कि सीधा का सीधा उस हांस के ऊपर गिरता है। ये देख के वो बंदा काफ़ी खुश होता है, बोलता है कि मैं तुम लोग दोनों जो भी कमीने यहाँ पे हो, जो कि मेरी इज्जत नहीं करते, उन सबको जला के राख कर दूंगा। जवान होता पीछे की तरफ से आता है और हांस के कंधे पे हाथ रखता है और उसको पीछे की तरफ ढक्का दे देता है और साथ ही बोलता है कि जवान मैं यहाँ पे सब कुछ अपने हाथ में ले रही हूँ और साथ ही कुछ ट्रस्ट को भी यूज कर रही हूँ। वहाँ पे दिखाते वो अपने हाथ में 3 ट्रस्ट को लेती है और वो तीनों ट्रस्ट को खा जाती है, जिससे कि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने कंधे पे लगे हुए बटन को दबाती है, जिससे कि वो जो नेकेड वाली एबिलिटी थी उसको यूज कर सकती है। साथ ही वो गाना स्टार्ट कर देती है कि लॉन्ग अगो, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। ये लोग ये गाना सुनने के बाद सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, बोलते ये तो गाना गा रहा है, ये सब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो बोलते हैं कि ये सब कहा जाता है कि एक गॉड था जो कि यहाँ पे नेकेड रहा करता था। और साथ ही बोलती बहुत जो हंस होता है बोलता है कि ये फायर यहाँ पे खत्म कैसे हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते जो जवान होता है यानी कि मिस एंडरसन जो थी अपनी नेकेड वाली एबिलिटी को यूज करते हुए अपनी पावर को रिलीज कर रही थी। एंडरसन जो काफ़ी गुस्से के साथ आगे बढ़ती बोलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया और दिखाते हुए फायर फाल जो होता है कम होता जाता है। जो एंडरसन का एबिलिटी होता है वर्ल्ड व्यू होता है वहाँ पे फैलना स्टार्ट हो जाता है। सारे बंदे जो हार्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा शौक है, बोलते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने यहाँ पे अपना पे कोई भी जो सैनिटरी डिप्लॉयमेंट का एबिलिटी यूज नहीं किया, फिर भी तुम यहाँ पे हमारे जो पावर है उसको कैसे हटा सकते, मतलब हमारा जो फायर फ्लेमर का पावर था उसको कैसे हटा सकती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तुम यहाँ पे नेकेड क्यों हो। साथ ही बोलता है कि तुम्हें इन सब को समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट सैनिटरी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ पे हांस वांस रहते हैं यही इसका सैनिटरी होता है और यहाँ पे वो अपना बिना किसी एबिलिटी को यूज कर अपने फुल पावर को यूज कर सकती है। एंडरसन काफ़ी गुस्से के साथ उसके सर पे हाथ रखती है, देखने के बाद बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता रुक जा। लेकिन जवान जो होता है बोलता है एक्सट्रीम, और साथ ही दिखाते हैं उसको पूरी बॉडी से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसका पूरा बॉडी जो है इधर से उधर घूम जाता है और वो बंदा जो है वहीं पे मर जाता है। ये देखने में दूसरा बंदा काफी ज्यादा शौक डर जाता है, पीछे की तरफ जाके बैठ जाता है। जो मिस एंडरसन काफी गुस्से के साथ उन दोनों बंदों की तरफ देख रही होती है। फाइनली में यहाँ जवान की एक और मेमोरी यानी जो मुल्लक का रिकॉर्ड था उसमें देखा जाता है कि मुल्लक जो था वो बोल रहा था कि अगर यहाँ पे आने के बाद मतलब अबिस से वापस केओस में जाने के बाद अगर उससे किसी बात का रिग्रेट है तो ये है कि वो इस गॉड से नहीं मिल पाया, उस एंशिएंट गॉड के स्टोरी लाइन को नहीं देख पाया जिसको ग्रेट वन वेरिएबल बाय द 7th ग्रेट गॉड माना जाता। मतलब जितने भी हायर लेवल के जो 7 गॉड है, ग्रेट गॉड है, उन सब के बाद जो 8वां नंबर पे आता है वो यही गॉड आता है और उस गॉड का नाम होता है मिस एंडरसन, द नेकेड गॉड एंडरसन।
एंडरसन की पावर देखने के बाद जो रोनाल्डो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जो हार्वेस्टर होते बोलते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी लाइफ छोड़ दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जो एंडरसन होती बोलती कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले, बोलते प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो, काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। साथ ही वो बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। साथ ही गुस्से के साथ उसको बोलती है कि ये मैसेज अपने अलायंस अपने जितने भी बंदे उन सबको दे देना कि एंडरसन जो फाइनली यहाँ पे वापस आ चुकी है। वो बोलता है ठीक है और वो काफ़ी डर के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, डर से वहाँ से भाग जाता है। साथ ही वहाँ पे जितने भी बंदे होते बोलते गॉडेस एंडरसन क्या ये आप हो? जवान जो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। मतलब जो अभी एंडरसन ही होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। साथ ही बोलते हैं कि आप लोग सच में क्या आप सच में आप हमारे गॉडेस एंडरसन हो, क्या आप हम लोग के पास वापस आ गए? प्लीज़ हम लोग को जवाब दीजिए, आप हम लोग के बारे में तो भूल ही नहीं ना, प्लीज़ ऐसा बता दो। साथ ही बोलती है क्रिस्टीन, मैरिन और जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैं एक पल के लिए भी तुम लोग को नहीं भूल पाई, मैं तुम लोग कभी भी नहीं भूली थी। साथ ही जवान जो अभी एंडरसन की बॉडी के अंदर होता है वो इस सबको देख रहा था, बोलते ये सब के सब इसके फॉलोअर हुआ करते थे, लेकिन आखिर यहाँ पे हुआ क्या? आखिर ये सब इतना कुछ कैसे बदल चुका है? उसे जो होते हैं वापस से एंडरसन की जो मेमोरी थी उन सबको देख रहा होता है, जहाँ पे हांस होता है बोल रहा था गॉड एंडरसन प्लीज़ यहाँ से भाग जाए, अपनी लाइफ को बचा के भाग जाए, इस जगह को छोड़ दो। और जो मैरिन होती है बोलती है कि थैंक यू, आपने हम लोग को लेकर जो भी किया गॉड एंडरसन, लेकिन अब आप यहाँ से प्लीज़ भाग जाए। एंडरसन बोलता है कि ये सब के सब तो एंडरसन की मेमोरी, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? ये जो वर्ल्ड का बैलेंस है अचानक से इतना कैसे बदल गया और ये सब कुछ मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है? मैं इन सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या कि यहाँ पे हुआ क्या था और ऐसा हुआ क्यों था? साथ ही जवान बोलते हैं ये सब तो इमोशन है एंडरसन के, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया था या फिर जो भी उसने 500 साल पहले देखा था। और साथ ही एंडरसन बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, तुम लोग को ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है? और साथ ही वो गुस्से के साथ वहाँ पे खड़ी होती है। साथ ही वहाँ पे एक स्क्रीन होता है जिस पे लिखा होता है मिशन अपडेट, और वहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि एंडरसन जो है वो 500 साल पहले इस वर्ल्ड में फाइट की थी। साथ ही वो आगे बताती है कि 500 साल पहले जो हम लोग ने फाइट की थी उसमें तुम लोग सबको मर जाना चाहिए था, लेकिन अचानक तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? तुम लोग यहाँ पे पपेट बन के क्यों खड़े हो? साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और गुस्से में होती है। वहाँ पे फिर से एक स्क्रीन खुलता है जिस पे लिखा था मिशन अपडेट, और मिशन अपडेट में लिखा होता है कि मेटावर्स का 6th फ्लोर यानी वर्जन 3.12 उसका मिशन होता है डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड, और टाइम लिमिट होता है 14 दिन, और रिवॉर्ड होता है कि आपको 7th जो फ्लोर है वहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगी और एक 10,000 ट्रस्ट भी बोनस में मिलेगा। साथ ही वो बताती है कि राइट नाउ एंडरसन जो होती है इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयर बन के यहाँ पे आई होती है, जो कि उसका खुद का वर्ल्ड होता है। ये कितना ज़्यादा इमोशनल हो सकता है हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जवान जो तो वहाँ पे पहुँच जाता है और जितने भी लोग उस विलेज में होते हैं सब वहाँ पे आ जाते हैं। साथ ही रोनाल्डो होते बोलती गॉडेस एंडरसन क्या आप फिर से सो गई? जवान होता बोलता है हाँ वो फिर से सो गई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा पावर को रिलीज कर रही थी। और जवान को एंडरसन की बात याद आ रही थी। जवान एंडरसन जो थी वो जवान से बोलती कि आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है मैं अगले एक दिन के लिए तुम्हारे पास नहीं आने वाली, क्योंकि मैं सोने वाली हूँ, मैंने अपने पावर को ज़्यादा यूज कर लिया। अभी मैं अपने करंट स्टेज में अपने जो सेकंड वर्जन है उसको यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इतना ही पावर को यूज़ करने का मौका मिला। मैं जितनी भी बातें उन सबको तुम्हारे साथ बाद में डिटेल में डिस्कस कर लूँ, इसलिए प्लीज़ कुछ भी ऐसा वियर्ड चीज़ मत करना जिससे हम लोग मुसीबत में फंस जाए। जवान बोलता है कि चलो ठीक है। साथ ही वो बोलता है कि वो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है और मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती। जवान बोलता है कि हम लोग ये जो हार्वेस्टर लोग इन लोग को यहीं पे बांध के रखने वाले। हंस होता बोलता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी ये सांस भी काफ़ी मुश्किल से ले रहा है और इसका जो गॉड के साथ इसका ब्रेन लिंक है वो भी कट चुका है। गॉडेस एंडरसन किसी को भी ब्रेन लिंक नहीं काटती, जिसकी वजह से उसका सोल जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। भले वो बंदा इसको विलन ही क्यों नहीं कहता, मतलब एंडरसन को विलन भी कहता था, फिर भी वो उसकी जान छोड़ देती थी। साथ ही वो बोलती है कि हम लोग हार्वेस्टर को या फिर उनके जितनी भी अलायंस है उन सब के बंदों को नहीं मार सकते, इसलिए इस बंदे यानी हार्वेस्टर को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा वो डिसाइड करने के लिए वो बंदा आएगा। जवान होता है वो बंदा। साथ ही हांस होता है फिर से जवान से बोलता है कि सर जवान हमें लगता है हम लेट हो रहे हैं, लेकिन ठीक है आप थोड़ी देर वेट करिए, हमें आपको उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे आप रहने वाले और आपका जो डिनर है वो भी आप तक पहुँच जाएगा। साथ ही जितने भी हार्वेस्टर होते हैं उन सबको वहाँ पे बांधने के बाद वो लोग स्ट्रीट में यानी गली में वापस आ जाते हैं, और जवान जो होता है लाइट पे लगे हुए जितने भी स्ट्रीट पे लगे हुए लाइट होता है उन सबकी तरफ देखता है, बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, ये जो स्ट्रीट लैंप है ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस विलेज का लुक जो मेडावल पीरियड का लग रहा है और यहाँ का लाइट जो मॉडर्न पीरियड का लग रहा है। अब ऐसा सोचने के बाद मुझे पता नहीं ऐसा क्यों अजीब यहाँ पे फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि मेरे ट्रस्ट को रोक सकता है, और मुझे लगता है वही बंदा यहाँ पे इन सब को करने के लिए आया। मतलब जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए वो सब उसी बंदे ने किए। साथ ही अपने पावर को यूज़ करता है, अपने जो क्वेश्चन वाले पावर को यूज़ करता है, सारे बंदे की तरफ देखता है और उनके पावर लेवल को जज करने के बाद बोलता है यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि इस तरह से स्ट्रीट लाइट को जला सकता। रोनाल्डो बोलता है सर, जवान बोलता है उसकी तरफ मुड़ता, बोलता है क्या हुआ? बोलता है कि सर कुछ नहीं, मैं इन सब के बारे में आपको बाद में यानी कल बता दूंगा। जवान बोलता है अब इसको क्या हो गया? थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ पे रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन लोग का सोने का इंतजाम होता है। रोनाल्डो बोलता है कि ये रूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जवान बोलता है हाँ तुम सही हो। साथ ही वो बोलता है कि बेड ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम और यहाँ पे जितनी भी चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रहे हैं।
इस जगह के हिसाब से इस जगह का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। जगह जो है मेडिवल पीरियड का लग रहा है और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मॉडर्न टाइम पे लग रही हैं। पहले वहाँ पे स्ट्रीट लाइट और अब यहाँ पे जो रिंग लैम्प है ये सब भी मुझे काफ़ी अजीब फीलिंग दे रही है। टेक्नोलॉजी एक ऐसे सिविलाइजेशन का है जहाँ पे ये जगह जो फिट नहीं होता, और ये सब के सब जो टेक्नोलॉजी मेरे टाइम से बिलोंग करते हैं। जो रोनाल्डो वहाँ पे सो जाता है, अब वो बोलता है कि चलो ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता जब तक कि एंडरसन जाग नहीं जाती, इसलिए मुझे भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना होगा। साथ ही वहाँ पे बेड पे लेट जाता है, बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पे बेड पे आ चुका हूँ। मुझे पता नहीं कि लास्ट टाइम मैं ऐसे कब अच्छे से सोया था, मुझे नहीं पता कि अब ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी जो एंडरसन की मेमोरी वो मेमोरी में आ रहे हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ पे हूँ और मैं अपने जो पास्ट है उसको भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं टावर ऑफ नाइटमेयर में ऊपर की तरफ जा रहा था तो कि जितनी भी मेमोरीज है वो सब मेमोरीज मेरे माइंड में वापस से आ रही थी। मेरे फर्स्ट सक्सेसफुल हंट जो कि मैंने किसी मॉन्स्टर को मारा था वो एक गॉब्लिन था, और उसके बाद मैं सो गया था ऐसा ही, मतलब टावर ऑफ नाइटमेयर में एक रूम था वहाँ पे भी मैं ऐसा ही सोया था, क्योंकि मैंने जो अपना लेदर था वो सब मॉन्स्टर से जो लेदर लिया था उन सबको बेचने के बाद मुझे एक अच्छा सा बेड मिला था। उस टाइम मैं हर एक दिन सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता था। वो मेमोरीज जो कि मुझे लगता था मेरे अंदर अब है ही नहीं, वो सब मुझे वापस से याद आ रहे हैं। मुझे पता नहीं कि मैं पास्ट में कैसा दिखता था, लेकिन जो मेमोरीज है वो मुझे याद आ रहे हैं। साथ ही उसे अपने दोस्तों की बात याद आ रही थी जो कि उसे बोलते हैं कि मतलब जवान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जवान तुम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, जवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जवान ये सब ठीक है तुम इजी ले सकते हो, तुम आराम से ये सब कर सकते हो, सॉरी जवान अब मुझे लगता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। ये सब बातें जो जवान को याद आ रही होती है। जवान जो था उन सब बातों को याद कर रहा होता, बोलते चलो ठीक है, जब मैं कल सुबह जागूंगा तो मैं अपना जो ट्रस्ट है जो पहले किया करता था सिंगल ट्रस्ट बिना किसी पार का उसको करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद हम लोग को सुबह का सीन दिखा दे, यहाँ पे रोनाल्ड जो था वापस से जा था, बोलता है कि काफ़ी समय बाद मैं ऐसी नींद को सोया हूँ, पता नहीं लास्ट टाइम मैं इतने अच्छे से कब सोया था, मुझे पता नहीं सर जवान जाग गए होंगे। साथ ही वो साइड की तरफ देता है, जवान नहीं है तो बोलता है सर जवान आप कहाँ हो, लेकिन वो बोलता है कि हाँ वो काफ़ी हार्ड वर्किंग इसलिए मुझे लगता है वो प्रैक्टिस करने के लिए चले गए होंगे। जवान को बाहर दिखाते वो अपना ट्रस्ट जो था उसको फिर से यूज करने की कोशिश कर रहा था। बोलता है कि चूंकि मैं यहाँ 20 में आ चुका हूँ, मेरा ट्रस्ट वो एक टेक्निक बन के नहीं रह चुका है, मेरा ये ट्रस्ट जो है मेरा स्टोरी बन चुका, मतलब इसका पावर जो ये गॉड है तो इसके पास स्टोरी लाइन की पावर है। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं तो वो जो था अपने ट्रस्ट को प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पे रोनाल्ड जो था फाइनली आ जाता है। जवान बोलता है कि तुम फाइनली जाग गए, तुम तो काफ़ी जल्दी जाग गए। रोनाल्ड जो बोलते सर जवान क्या मुझे भी आप अपना ट्रस्ट को सिखा सकते हैं, मैं भी इस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। जवान जो था उसकी तरफ देखता बोलता है कि मेरा ट्रस्ट जो मैंने हज़ारों साल की ट्रेनिंग से सीखा, इसको तुम ऐसे एक दिन में सीख नहीं सकते। बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सब मैं एक दिन में सीख नहीं सकता, लेकिन यहाँ तक आने के बाद मैं समझ चुका कि मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बस आपके रास्ते में रुकावट बन के रह जाऊँगा। मैं इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता हूँ, ना कि आपके और मिस एंडरसन के गॉड एंडरसन के रास्ते में आना चाहते हैं। इसलिए मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। साथ ही थोड़ी देर बाद जवान जो था उसकी बात मान लेता है और उसको भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा देता है। जवान बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कितना सीख पाएगा, लेकिन फिर भी बैठे बैठे कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी ट्रस्ट ये है वो मेरे डिपेंड करते हैं कि मैंने फर्स्ट ट्रस्ट कब किया था और ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मैंने इन सबको प्रैक्टिस करके इतनी आगे तक कैसे लेके आया। इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल लगता है बाहर से, लेकिन फिर भी इसको ट्रेन करने के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो आप ट्रस्ट जो एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और इसका लिए टाइम और जो माइंड का कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये ट्रस्ट को आप कभी तभी अचीव कर सकते हैं जब इसको आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले। हाँ जो जितने भी बंदे वहाँ पे आ जाते हैं बोलते हैं कि क्या हम लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और बाकी के जितने भी बंदे होते हैं हाँ हम लोग भी ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग पहले भी स्वॉर्ड यूज करते थे तो हम लोग इस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। क्या ये एक स्टोरी है जो कि ट्रेंडिंग है अभी, इसमें सारे लोगों को ये सीखना चाहिए। जितने भी बंदे होते आपस में बात कर रहे होते, जवान बोलता है क्या तुम लोग ये सीखना चाहते हैं। रोनाल्ड जो बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये लोग सच में इस प्रैक्टिस को इस टेक्निक को सीखना चाहते हैं। एक लड़की जो थी यानी मैरिन जो थी वहाँ पे आती है, बोलती है सॉरी मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इन सबको समझना होगा। जवान बोलता है तुम कौन। बोलती कि ये विलेज जो है इनमें कुछ भी नहीं होता, इसलिए अगर आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हो तो ये एक इवेंट की तरह होता है और आपने कल हम लोग की जान बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मैरिन है और मैं गॉड एंडरसन की 4th अपोस्टल। साथ ही मैरिन जो थी जवान को आगे बताते हैं कि एक्चुअली ये सब लोग यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए हाँ। जवान बोलता है मुझसे, बोलती कि हाँ क्योंकि तुम जो हमारे गॉड एंडरसन के न्यू अवतार तो बोलता है कि मैं उसका अवतार नहीं हूँ। ये सच है कि वो मेरे बॉडी के अंदर है लेकिन मैं उसका अवतार नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ झूठ नहीं बोलने वाला कि मैं उसका अवतार हूँ, तुम लोग का यूज़ करूँगा। इसलिए जो बंदी होती है मैरिन होती है बोलती है चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि वो जो है मतलब हमारी गॉड एंडरसन है वो तुम्हारे साथ यहाँ पे आई है, इस विलेज में वापस आई है, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट है। और जिस विलेज से जितने भी लोग हैं वो सब इन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं, गॉड एंडरसन को वापस देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जब उसकी बात सुनने बाद भी खुश होता, बोलता चलो ठीक है कोई तो मेरी वजह से खुश हुआ। हाँ जो था ऊपर की तरफ देखता बोलता ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो हम लोग को जाना होगा। जवान बोलता है आखिर तुम लोग सब के सब कहाँ जा रहे हो। मैरिन जो तो उसको बताती है कि आज हमारा फेस्टिवल डे है टेम्पल में। बोलता है टेम्पल में। बोलती है हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी हम लोग के साथ वहाँ पे आ
सकते। जवान बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेजी हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। बोलते ठीक है, लेकिन क्या आप फिर से सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग आपको वहाँ पे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। साथ ही वो जवान के पास जो जुड़ाना था वो पैर पड़ जाता है, बोलता है प्लीज़ हम लोग को वहाँ जाना होगा, मुझे भी वहाँ पे जाना, प्लीज़ हम लोग को वहाँ पे जाना होगा। साथ ही जवान बोलते चलो ठीक है रोनाल्ड हम लोग वहाँ पे जाए। बाद रात का सीन हो जाता है, वो लोग वहाँ पे टेंपल की तरफ जाने लगता है। जवान बोलता है इस विलेज का वर्ल्ड व्यू काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बोलती है हाँ ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक, गॉडेस का जो है एक यूनिक गॉड हुआ करती थी। ऑल तो वो एक गॉड थी, लेकिन वो हमारे सारे ह्यूमन को भी अपने साथ रखती थी और काफ़ी अच्छे से बिहेव करती थी। और जितने भी गॉड्स उसके साथ रहते थे अपने, मतलब जिसको भी गॉड उनके वो के साथ वो काम करते थे, उन सबको वो अपना फ्रेंड मानती थी। और उन एक फ्रेंड उन्हीं सब में से गॉड में से एक गॉड ने इस विलेज को हम लोग के लिए बना दिया था। जॉन बोलता है कि तुमने कहा कि एंडरसन कि तुम एक फॉलोअर हुआ करती थी, है ना? बोलती कि हाँ। साथ ही बोलता है कि चूंकि वो वापस यहाँ पे आ गई तो क्या तुम लोग वापस से उसके फॉलोअर बनना चाहोगे? नहीं होती वो जॉन से बोलती कि हाँ मैं उसका एक फॉलोअर बनना चाहूँगी, लेकिन ऐसा करना भी इम्पॉसिबल होगा। जॉन बोलता है आखिर क्यों? बोलती क्यों? क्योंकि हम लोग अब इस स्टेट में नहीं कि हम लोग किसी भी फॉलोअर बन सकते हैं। फाइनली वो लोग उस टेंपल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जवान देखते हैं, बोलते हैं कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही वो लोग उस टेंपल के अंदर जाने लगते हैं। वहाँ टोटल 4 गॉड के स्टैचूस बने हुए होते हैं। पहला गॉड होता है गॉड ऑफ राइट, जिसका नाम जस्टिस होता है और उसका अवतार इल्म। दूसरा गॉड होता है गॉड ऑफ यस्टरडे, जिसका नाम एटीना होता है, उसका अवतार यूएन। तीसरा गॉड होता है उसके पास कोई भी अवतार नहीं होता, वो ईडन कार्ड होता है। और जो चौथा गॉड होता है वो पिछले 500 साल से यहाँ पे राज किया करती थी और इस चारों गॉड में सबसे ज़्यादा महान थी, उसका नाम होता है गॉडेस एंडरसन। जवान जो था उस बिना अवतार वाले गॉड की तरफ देखता, बोलता मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक गॉड होगा जिसके पास जो बिना अवतार के भी रहता होगा। रोना बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में काफ़ी पहले सुना था कि मेटावर्स में एक ऐसा भी गॉड है जिसके पास कोई भी अवतार नहीं है। जवान जो था मन में सोच रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गॉडेस एंडरसन के पास भी इस तरह के दोस्त होंगे, इस तरह के साथी होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब बिल्कुल भी रियल नहीं है, गॉडेस एंडरसन इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल नहीं हो सकती। ये सब के सब मुझे लगता है कहानियाँ होंगी। साथ ही वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि एंडरसन ने तुमको कुछ भी नहीं बताया था कि आखिर 500 साल पहले क्या हुआ था। बोलता कि जब भी मैं एंडरसन से गॉडेस एंडरसन साहब के बारे में पूछता था तो वो इस सब बातों को जो भी 500 साल पहले था उन सबको अवॉइड किया करते थे। फाइनली उस टेंपल के अंदर पहुंच जाते जबकि गॉडेस एंडरसन की एक बहुत बड़ी मूर्ति होती है और वो लोग उसके सामने प्रे कर होते हैं। जवान जो होता है उन सबको देखता है, जितने भी बंदे होते हैं आधे से ज़्यादा नंगे नेकेड होते हैं और वो लोग वहाँ पे प्रे कर रहे होते हैं। जो रोनाल्डो बोलता है कि मुझे लगता है ये टेंपल सच में उसका टेंपल है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग वो लोग नेकेड हैं। जैन बोलता है कि हाँ रोनाल्ड तुम सही बोल रहे हो। साथ ही वो बोलता है कि हम लोग चूँकि यहाँ पे प्रे करने के लिए आए तो हम लोग यहाँ पे रिस्पेक्टफुल होना होगा और यहाँ पे जो राइट ड्रेस कोड है उसको पहनना होगा। साथ ही वो अपने बटन को दबा के जो ड्रेस होता है उसको हटा देता है, वापस से नेकेड हो जाता है। और जो रोनाल्डो बोलता है कि हाँ गॉडेस एंडरसन भी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि नेकेड होने में हमें शर्म नहीं करना चाहिए। जो वो होता है जो बोलता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे कहाँ पे बैठेंगे। हांस होता बोलता है सर जवान आप मेरे साइड में बैठ सकते हैं, और वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जवान और रोनाल्डो होते हैं पूरी तरह नेकेड होते हैं। जवान जो होता बोलता है कि चलो ठीक है क्या ये हम लोग का सीट है, हम लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो होता है हांस बोलता है सर जवान यहाँ पे आप क्या करें। जवान बोलता है कि क्या हम लोग को पूरे कपड़े को हटा के नेकेड होने की जरूरत नहीं थी। बोलती कि माफ़ करिएगा लेकिन आपका इससे क्या मतलब है। जवान बोलता है कि एंडरसन का जो वर्ल्ड व्यू गेटिंग नेकेड है ना। बोलता है कि हाँ वो हार्ट ऑफ गेटिंग नेकेड है, क्योंकि इसमें ये नहीं जरूर कि आप सारे कपड़े को उतार दें, आपको ये सोचना चाहिए कि नेकेड होने में कोई भी शर्म नहीं है। जवान जो तो वापस अपने कपड़े पहन लेता और काफ़ी गुस्से के साथ वहाँ बैठ जाता है। एंडरसन को बोलता है कि जब वापस से तुम मुझे मिलोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जो रोनाल्डो बोलता है कि हाँ वैसे भी काफ़ी लंबे समय से हम लोग किसी टेंपल में नहीं आए, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे प्रे करने की जरूरत नहीं, मुझे प्रे करना भी नहीं आता। जब बोला अच्छा ऐसी बात है, मेरे होम टाउन में मुझे नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब ऐसी जगह पे आया था जहाँ पे हम लोग प्रे कर सकते हैं। मुझे चूँकि अभी इसमें गॉड और फॉलोवर का जो नियम है इसलिए यहाँ पे लगता है अवतार जो फॉलोवर है वो लोग अपने गॉड्स को प्रे करते हैं। साथ ही वो जो रोनाल्ड का होता है वो पास्ट ही देखना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मुझे रफली रोनाल्ड का पास्ट याद आ रहा है जो कि मेरे अंदर एंडरसन की मेमोरीज की मदद से आ रही है। रोनाल्ड जो था काफ़ी ज़्यादा गरीब था और वो चोरी किया करता था, मतलब वो खाने का भी चोरी किया करता था, तो उसके पास खाना भी नहीं होता था। और जब वो उसकी चोरी पकड़ी गई तो काफ़ी लोगों ने उसका पीछा किया। जब वो भाग रहा था तो उसके पास उसकी छोटी सिस्टर भी हुआ करती थी, लेकिन अचानक से वहाँ पे टावर ऑफ नाइटमेयर आया और उस टावर ऑफ नाइटमेयर में ये बंदा फंसा। और चूंकि रोनाल्ड जो काफ़ी ज़्यादा कमजोर था और ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसके गॉड की जरूरत थी और इसने गॉडेस एंडरसन को ढूंढ ली। साथ ही जवान जो था रोनाल्ड को बोलता कि अगर तुम अपना सारा ट्रस्ट भी मेरे ऊपर डाल दो फिर भी तुम मेरे कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो रोनाल्ड तो बोलता कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग को ये उम्मीद रहता है कि कोई ना कोई तो हमारी मदद करने के लिए मौजूद है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ जो ऑगलिस्ट किंग का स्किन है उसको अपने पास रखना, उसको कभी भी मौका मिले तो यूज कर लेना। साथ ही रोनाल्ड जो होता बोलता है सर जवान क्या आपने आज से पहले प्रेयर किया। जवान बोलता है कि जब मैं टावर ऑफ नाइटमेयर में जा करता था जिसको मैंने क्लियर किया था तो वहाँ पे एक बंदा मिला था जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस था, लेकिन वो किसी और कंट्री से आया था। वो बंदा का होम टाउन के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास एक स्पेशल डिवाइस था जिसके अंदर से जो मंत्र होते हैं मतलब कि प्रेयर्स होते हैं वो सब निकाला करते थे। अगर आपको वो लैंग्वेज भी नहीं पता लेकिन आप उस डिवाइस को ऑन करके उस प्रेयर में भाग ले सकते थे। और वो बंदा भी अधिकतर उसी डिवाइस की मदद से प्रे किया करता था। मुझे नहीं पता कि उसकी प्रेयर कभी भी गॉड के पास पहुंचे भी या नहीं थी, या फिर उसके प्रेयर को गॉड ने सुना भी होगा। जो रोनाल्डो बोलता
बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिवाइस था। जवान बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि वो प्रेयर उसका गिना जाता था या फिर उसका प्रेयर को गॉड सुनता था नहीं सुनता। जवान जो था रोनाल्ड से पूछा कि आखिर तुम मुझे बता कि एक ट्रू प्रेयर होता क्या। बोलते कि ट्रू प्रेयर। साथ ही जवान जो था वो भी मन में सोच रहा था कि ट्रू प्रेयर के बारे में भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो लोग किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो लोग एंडरसन के फॉलोअर नहीं है, लेकिन आखिर ये लोग प्रे किस लिए कर रहे हैं। क्या ये लोग बस यहाँ पे प्रे करने का नाटक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे जो देखना है वो मैं देख सकता हूँ। साथ ही वो अपने फर्स्ट एबिलिटी यानी क्वेश्चन को और फिर सेकंड एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग को यूज कर लेता है और बोलता है कि मुझे जितनी भी एंडरसन की मेमोरी से पता चला उन सब का मतलब मुझे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है। 500 साल पहले जो एंडरसन थी उसने इन सबको खो दिया, ये सारे के सारे लोग मारे गए थे, और चूंकि ये लोग एबिस में मारे गए थे इसका मतलब ये लोग का सोल जो यहाँ से वैनिश हो चुका था। ये सब के बस बॉडी का यहाँ पे कवर यानी बस नाम है, और इन लोग के बॉडी के अंदर ना ही सोल है ना ही माइंड, और ये लोग बस ऐसे यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग कर क्या रहे हैं कि लोग क्या इन लोग के प्रेयर अभी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये लोग तो अब इंसान ही बचे नहीं, ये लोग सोल ही नहीं बचे। साथ ही वो जो दूसरा बंदा होता है बोलता है सर जवान क्या हुआ, आपके साथ मसला क्या है। और जवान जो दूसरी तरफ देखता है बोलते ये सब के सब जो यहाँ फाइनली पपेट बन चुके हैं। साथ ही मैरी ज्योति जवान की तरफ आगे बढ़ती है, बोलती है कि मैं यहाँ पे काफ़ी समय लंबे समय से आपका वेट कर रहे थे गॉडेस एंडरसन, फाइनली आप यहाँ पे आ चुकी, अब हमारा वेट जो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप हम लोग के लिए ब्लेसिंग के लिए 2 वर्ड्स हम लोग के साथ शेयर करोगे, क्योंकि हम लोग जितने भी बंदे यहाँ पे ये लोग काफ़ी लंबे समय से आपका ब्लेसिंग का वेट कर, प्लीज़ हम लोग को बचा लो, प्लीज़ हम लोग को बचा लो। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।